फिटनेस क्रिएटर्स कैटेगरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज मैं बताने वाला हूं। उससे पहले एक रील का मैं अपना एनालिटिक्स आपको दिखाना चाहता हूं। सिंपल सा वीडियो बनाया था मैंने, पेन पेपर लेकर के कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें इतना तगड़ा व्यूज के अकॉर्डिंग सेव्स एंड लाइक और वो सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है, एंगेजमेंट बेसिकली, ठीक है, कितने सारे नॉन फॉलोअर्स तक गए। तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं भाई कैटेगरी कितना ज्यादा जरूरी है। मैंने नोट भी बना रखा है, पता है, एक मैंने ब्लूप्रिंट भी बना रखा है ताकि आप लोगों को सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूं। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैं रील देख रहा था, ठीक है, एंड उसमें मुझे एक बंदे का आईडी दिखा जिसमें बंदा बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, मजा आ गया मुझे, ठीक है। वो फिटनेस कंटेंट अगर आप बनाते हो तो किस तरीके से करना है ऐसा कुछ वो बता रहा था, ठीक है। मैंने 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड मैंने उसका स्टार्टिंग का देखा, फिर इतना अच्छा वो बनाया था कि मैं उसके प्रोफाइल में विजिट कर लिया। लेकिन उसने बायो में क्या लिख रखा था पता है? स्किन केयर टिप्स या फिर कुछ और ही था। मतलब उसका इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उस बंदे ने फिटनेस कंटेंट कैसे बनाना है उस टाइप का रील बनाया था, लेकिन उसका पेज मतलब किसी भी एक कैटेगरी पे है ही नहीं। वो ग्रूमिंग के ऊपर बता रहा है, कैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर, लाइक ग्रूमिंग हो गया, स्टाइल हो गया, कभी भी कुछ भी चीज के ऊपर वो बात कर रहा है। भाई सच बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बंदा एक्चुअल में मेरा कॉम्पिटिटर बन रहा है बेसिकली, ठीक है। बट ऐसा कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल ऑडियंस होता तो मैं उसको मैसेज करता कि भाई मुझे भी बताओ यार टिप्स जो आप बात कर रहे थे रील पे, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्किन केयर एंड लाइक बायो लाइक है ही नहीं, समझ रहे हो आप। लेकिन जो भी बंदा मेरा रील देखता है ना इंस्टाग्राम पे, वो मुझे मैसेज करता ही करता है। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा पेज लाइक फिटनेस कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही है। फिटनेस कंटेंट क्रिएशन, लाइक फिटनेस में तुम कैसे ग्रो कर सकते हो, लाइक एल्गोरिदम क्या चीज होती है, वॉच टाइम, हुक, इन्हीं सब के ऊपर बात करता हूं। सो इसीलिए कैटेगरी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बस मेरे ही थॉट्स हैं, मैं ही ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं डेली बेसिस में काफी सारे फिटनेस क्रिएटर से बातें करता हूं, ठीक है। काफी, मैं 1 साल से इस आईडी पे काम कर रहा हूं, jimbro_adi, ठीक है, 1 साल से ज्यादा ही होगा आई थिंक। सो इतने सारे मैंने 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल भी किए हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां से ऑफिशियल वीडियो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कैटेगरी, भाई देखो, कैटेगरी अगर आप डिसाइड नहीं करोगे, एक मस्त सी अभी स्टोरी सुनाया उसके हिसाब से आपको आ गया होगा समझ में कि कैटेगरी कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप पैसे बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम में तो कैटेगरी बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप बस अपना ही शो करना चाहते हो, लाइक पैसे से कोई मतलब नहीं है ना, ना ही लॉयल ऑडियंस से मतलब है, तो आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। यहां पे मैंने आपको एक लाइन में समरी आपको दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो भाई मेरे पेज में लोगों, देखो एल्गोरिदम के ऊपर काफी सारे वीडियो बनाते हैं, है ना, एल्गोरिदम के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ फिटनेस के ऊपर बनाता हूं, तो जो भी फिटनेस कंटेंट क्रिएटर है पहले मेरे से बात करना चाहेंगे, ठीक है। और वो अलग बात है कि अगर वो बिजी प्रोफेशनल है, उनके पास टाइम नहीं होता स्क्रिप्टिंग के लिए, तो वो मेरे से मंथली बेसिस में कनेक्ट होते हैं एंड मैं उनको स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड करता हूं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइक मंथली बेसिस में अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल, तो उनको मैं बेसिक गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चैट में उनको एक्सप्लेन करते रहता हूं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि लोग मैसेज कर रहे हैं, पहला चीज तो भाई फॉलो, पहला, उससे भी पहला चीज है लोग देख रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अपना रील हम लोगों के सामने हमारा रील जा रहा है, लोग हमारा रील क्यों देखेंगे? जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, और प्रॉब्लम के बारे में जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कैटेगरी चूज किया फैट लॉस, तो जो सामने चबी बंदा है जो फैट लॉस नहीं कर पा रहा, परेशान है, वो हमारा वीडियो देखा, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया तो वो उसने देखा। अब नेक्स्ट रील हम बना रहे हैं कि मसल कैसे बिल्ड करें, या फिर कुछ और ही आप बता रहे हो, स्विमिंग कैसे सीखे, है ना, या बॉक्सिंग का कुछ बता रहे हो। तो ये जो चबी बंदा है ना, वो अलग चीज है कि ये कॉमन सेंस है कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द चीजें करना है ताकि हमारा फैट लॉस हो, या फिर, लेकिन वो चबी बंदे को थोड़ा ना पता, उसके माइंड में तो सिर्फ फैट लॉस चल रहा है ना। तो भाई यही से आपको कैटेगरी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैटेगरी जब आपका डिसाइडेड रहेगा तो हर एक वीडियो आप उसी कैटेगरी वाले लोगों के प्रॉब्लम को लेकर के ही बनाओगे, समझ रहे हो। और प्रॉब्लम को लेकर के ही आपको वीडियो स्टार्ट करना होता है, समझ में आ रही मेरी बात। इसीलिए कैटेगरी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अलग बात है कि आप अभी बना रहे हो कैटेगरी कि भाई देखो आप अभी बना रहे हो फैट लॉस के ऊपर, कल लाइक कुछ महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को मसल बिल्डिंग या कुछ भी और चेंज करने के मन कर रहा है आपको, तो कर सकते हो। लेकिन एक टाइम पे एक कैटेगरी पे स्टक रहना है आपको। और मजे की बात, अगर उस एक कैटेगरी से आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, है ना, या फिर आपको उस कैटेगरी वाले से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कैटेगरी चेंज भी नहीं करोगे। मजे की बात तो ये है, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये चीज आपको आगे होगा कि कैटेगरी का बहुत सारा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अब कैटेगरी डिसाइड कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं, बट पहले जो बेसिक चीजें हैं वो तो मैं क्लियर कर दूं, है ना।
तो कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या क्या होता है, मैंने सब बता दिया। ठीक है, माफ करना बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जो रील देखा, जो स्टोरी आपको सुनाया वो तुरंत का है, तो मैं तुरंत उसके ऊपर तो अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने कैटेगरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाने ही वाला था। ठीक है, तो वो रील और ये कनेक्ट कर दिया, तो मैं फटाफट बोल रहा हूं क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कैटेगरी आप डिसाइड कैसे करोगे। ठीक है, हम है भाई फिटनेस इंडस्ट्री वाले, अब फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हमें कैटेगरी डिसाइड करना है। अब इंटरेस्ट, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बैठो, पेन पेपर लेके बैठो और लिखो मेरे को फिटनेस में किस चीज में इंटरेस्ट आता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं दिन भर बोल सकता हूं। क्या मैं फैट लॉस के ऊपर बोल सकता हूं, क्या मैं मसल बिल्डिंग के ऊपर बोल सकता हूं, क्या मैं बच्चों के प्रॉब्लम को लेकर के बोल सकता हूं फिटनेस में, क्या मैं ओल्ड एज पीपल के प्रॉब्लम को लेकर के बोल सकता हूं फिटनेस में, है ना, या वुमेन्स का, है ना, गर्ल्स का, बॉयज का, किसके प्रॉब्लम को लेकर के आप बोल सकते हो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, वो सोचो। अगर आप इंटरेस्ट, आप बोलोगे भाई मेरे को किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं है, पहला चीज तो बता दिया, इंटरेस्ट ढूंढो, नहीं है कोई बात नहीं। दूसरी चीज, फैट टू मस्कुलर जर्नी, आप यार मोटे से पतले हो रहे होगे या पतले से मस्कुलर हो रहे होगे, है ना, या मोटे से मस्कुलर हो रहे होगे, कुछ तो होगा आपका जर्नी अभी फिलहाल के लिए, या बॉडी रिकॉर्म कर रहे होगे, जो है वही आपका कैटेगरी है मान लो। ठीक है, अब उस कैटेगरी के लिए आपको व्लॉग नहीं बनाने की हेलो गाइस मेरा पहला दिन है फैट लॉस का, नहीं, आप फैट लॉस बना रहे हो, कैटेगरी आपका वो है, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के, मतलब उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम मैंने बता दिया पहले ही, है ना, सब कुछ लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूं, तो आपके कैटेगरी में जो भी प्रॉब्लम है उसको बोल के वीडियो स्टार्ट करना है आपको, 1 या 2 वीडियो से नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ हफ्ते तक जो मैं बता रहा हूं वो करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा चीजें। और समझ में नहीं आ रहा है, लाइक वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, पहला दूसरे में छोड़ नहीं देना है, जो बताया वो करना है। ठीक है, करते रहना है, मतलब तब जाकर के आपको लोग नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। और जब आप एक ही कैटेगरी के प्रॉब्लम को लेकर के हर दिन वीडियो बनाओगे तो आपकी पहचान उस कैटेगरी से बन जाएगी, एंड लोग किसी और को मैसेज करने से पहले आपको मैसेज करेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हो, है ना, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि भाई आपको कैटेगरी बहुत डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको क्लाइंट्स मिल सके। ठीक है, क्लाइंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी पे बात करोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा मुझे डीएम कर सकते हो, हम और ज्यादा डिटेल में बातें कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो भाई दूसरा मैं बता दिया, आप खुद का जर्नी वही आपका कैटेगरी है। तीसरा, आप यार अगर बोलोगे मैं खुद भी कोई जर्नी में नहीं हूं, ठीक है, अगर आप इससे मतलब दोनों इंटरेस्ट, दूसरा है भाई अपना जर्नी, अगर ये दोनों आपके लिए वर्क नहीं कर रहा तो तीसरा, इंस्पायर हो रहे हो आप किसी ना किसी से। ठीक है, आप इस क्रिएटर को देखे, इस एक्टर को देखे, इस मूवी को देख के, या फिर ये सीरीज को देख के, कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी को देख के इंस्पायर हो रहे हो, तो यही आपकी कैटेगरी है। अब क्या करें, अब 2 चीज नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो तीसरा यही है आपका। ठीक है, कि किसी से इंस्पायर हो रहे हो आप, वही आपकी कैटेगरी है, मजाक नहीं कर रहा, सच में। ठीक है, चौथी चीज, मैं क्या लिख रखा है यहाँ पे, हाँ, चौथी चीज, अगर वैसे तो ये आपको पकड़ ही लेना है, पहला पकड़ लो, पहला से आपको नहीं समझ में आया, दूसरा से भी नहीं आया तो तीसरा तो 100% पकड़ ही लेना है ना, किसी से ना किसी से इंस्पायर हो ही रहे हो, किसी का रील देख के इंस्पायर हो गए लो। ठीक है, मूवी सीरीज ये सब छोड़ो, है ना, किसी का रील देख के हो गए, ये तो कर ही सकते हो, रील तो देखते ही होगे, है ना। और चौथा, मतलब तीसरा तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो समझ लो, चौथा भी एक ये है, रील उठा लो, किसी का मिलियन में गया रील, उसके ऊपर अपना पॉइंट दे दो। अब अगर आप 14 साल के हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, अपने एज के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट क्या रहेगा वो बताता हूं। अगर आप 14 से 20 साल के हो तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा नहीं, आई एम श्योर, आप अभी सर्टिफाइड भी नहीं होगे, आप अभी सीख रहे होगे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल के यही सीन होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, मैं हूं 14 साल का, अब मेरे अकॉर्डिंग ये रील मैंने देखा तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिगिनर हूं, मेरे को बस इतना साल हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको उस पर पॉइंट्स देने हैं, क्या देने हैं, कैसे देने हैं, आपका कैटेगरी ही यही हो गया, समझ रहे हो आप। तो जो वीडियो में बता रखा हूं वो समझ के, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा मैं पॉइंट्स को, तो ये हो गया कैटेगरी। और हाँ, व्यूज अच्छे होने चाहिए उस रील में, उसी को उठाना, ठीक है, और वो रील प्ले हो रहा होगा, उसके ऊपर आप पॉइंट्स दोगे या जैसा भी है। ठीक है भाई, तो कैटेगरी पे ये बहुत ज्यादा मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है, और मैंने वो उस बंदे का रील का स्क्रीनशॉट और उसका प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बट आप भी काफी सारे ऐसे देख रहे होंगे जो बहुत अच्छा वीडियो बनाए, लेकिन अंदर गए तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको हम मैसेज क्यों करें, समझ में आ रहा है। तो या फिर अभी जो मैं बंदे का बताया ना, तो अगर वो स्किन केयर या फिर लाइक ट्रांसफॉर्मेशन या ग्लो अप का कुछ बता रहा था वो बंदा, तो उसके सारे रील्स वैसे ही होने चाहिए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, है ना। अब ये तो बंदा फिटनेस क्रिएटर के बारे में कुछ बता रहा है ना, या जो भी हो, हमें एक कैटेगरी पे काम करना है, उसमें हम ग्रो करके फिर आप मल्टीपल चीजें करो। ठीक है, क्योंकि एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो तो आपके लिए आसान होगा कि
आप लाइक लोगों को कॉल लाइक 1-to-1 सेशन के थ्रू उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एक मिनिमल सा चार्ज रख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में यही किया था, है ना। मिनिमल आप लाइक 99 रुपीज, 49 रुपीज, है ना, जो भी आपका चार्जेस है आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज कैटेगरी से ही पॉसिबल है, बिना कैटेगरी के कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं, एक हिंट दे देता हूं कि नेक्स्ट वीडियोस किस टाइप के होने वाले हैं। 2 महीने में ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा नहीं बट या मैंने कुछ तो अर्न कर लिया था, ठीक है। इतना अर्न कर लिया था कि मैं चॉकलेट खा सकता था, ठीक है। ऑब्वियसली कंसल्टेशन कॉल था मेरा, तो 2 महीने में मेरा स्टार्ट हो गया। फिर मैं उसको और आगे करता गया, अच्छा करता गया, और आज के डेट में थोड़ा सा और बेटर कर रहा हूं, ठीक है। सो हाँ, गलती से भी मुझे सब्सक्राइब मत कर लेना, वरना आपको अच्छा वाला फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बना के ही छोड़ूंगा।